हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी आज जयंती है। ठीक है, वो कोई और नहीं है, सब लोग हम उनसे जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारे दिल में बसने वाले। कौन? चंद्रशेखर तिवारी। आप सोच रहे होंगे ये कौन है? चंद्रशेखर तिवारी बहुत सब जानते हैं लोग, बट कम लोग उनको इस नाम से जानते हैं। उनको लोग जानते हैं नाम चंद्रशेखर आज़ाद के। ठीक है दोस्तों, सब लोगों को पता है इनके बारे में, हमारे दिल में रहते हैं। सबसे मतलब क्या बोलेंगे, जोशीले और सबसे खतरनाक फ्रीडम फाइटर में से एक है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। दोस्तों, थोड़ा सा उनके बारे में आज जानेंगे ठीक है, तो चलिए बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है उनके बारे में। आइए देखते हैं। चंद्रशेखर तिवारी उनका नाम है। सब लोग उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। 13 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ। 27 फरवरी 1931 में वो हमें छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ठीक है, जिनको उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRI में बदल दिया था। ठीक है, जब उनके जो फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल्ला के जब डेथ हुआ, उनके बाद इन्होंने इसको रीनेम कर दिया था। ही हेल्ड फ्रॉम भावरा इन अलीराजपुर स्टेट एंड हिज पेरेंट वे सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। ठीक है, ये था उनके जीवन के बारे में। पहले उनके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आज़ाद का जन्म जो हुआ 13 जुलाई 1906 में भावरा विलेज में हुआ। आज चंद्रशेखर तिवारी, उनका जन्म नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वो अलीराजपुर जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ से बिलोंग करते हैं। हिज मदर, जब उनका जन्म होता है, उनकी माँ की इच्छा होती है कि वो संस्कृत के स्कॉलर बने, और उनके फादर से वो कहते हैं कि इनको काशी विद्यापीठ बनारस में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। उस समय काशी विद्यापीठ संस्कृत के विद्या पाने के लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में से एक था, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ वही था जहाँ पे आप संस्कृत में ज्ञान प्राप्त कर सकते। उसी समय 1921 में जब गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा गया और वो अपने तीव्रता के पराकाष्ठा पर था, चंद्रशेखर आज़ाद उस समय महज 15 साल की उम्र के थे। वो पढ़ रहे थे। उसी समय उन्होंने ज्वाइन कर ली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था। बदौलत इसके कि वो एक महज 15 साल के एक छात्र हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी जोर से इस पे लग गए। अंत में रिजल्ट क्या हुआ? उनको अरेस्ट कर लिया गया 20 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेवर्नड टॉमसन रिगैट के पास भेजा गया 1 हफ्ते बाद। और आप समझ सकते हैं, 1 हफ्ता जब वो रिमांड पर रहे अंग्रेजों के जेल में, क्या बीती होगी उन पर, इसमें कोई दौराया नहीं है, हम सबको पता है। जब वहां पर गए, उनसे पूछा गया अपना परिचय दीजिए, तो आजाद ने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। ये सुन के मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया। ये किस तरह का आंसर दे रहा है? एक महज 15 साल का लड़का इस तरह से आंसर कैसे दे रहा है? उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा 23 हफ्तों तक इनको जेल में रखा जाए और हर रोज 15 कोड़े मारा जाए इनको। इस तरह से अब जो चंद्रशेखर तिवारी थे, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने गए। यहां से उनका नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब बात करते हैं उनका रिवॉल्यूशनरी लाइफ कैसा रहा। जब 1922 में
गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया ड्यू टू एनी रीजन, तब चंद्रशेखर आजाद को अच्छा नहीं लगा, उनको गुस्सा आया, टूट गए कि जिसके लिए बढ़ चढ़ के सब लोगों ने हिस्सा लिया, इसको आप बीच में कैसे रोक सकते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है मनमथ नाथ गुप्त से, जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल से मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था। उनसे जुड़ते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो उनके जुड़ने के बाद ये चीज और तीव्रता लेती है, और उस समय जो पैसे की, जो रेवेन्यू की जरूरत थी, वो क्या करते हैं, विदेशों से आने वाले अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लेते हैं, जो कि फेमस है काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से, क्योंकि 1925 में हुआ था। The shooting of J.P. Sundar at Lahore in 1928 avenged the killing of Lala Lajpat Rai. यह सबको पता है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कोशिश किया उस समय के वाइस रॉय को उड़ा देने के लिए ट्रेन में 1929 में। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की। ये सब होने के बाद मोतीलाल नेहरू उनके सपोर्ट करते थे, बट सामने से नहीं कर पाते थे, जो कि एक विडंबना थी। ये जो से काम लेते थे, गांधी जी जो है अहिंसा के भक्त थे, तो इन दोनों में इतनी समानता और मेल नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद वो अपने काम में लगे हुए थे एकदम जोश से। इसी के बाद उनकी अगर लाइफ की बात करें, चंद्रशेखर आजाद ने झांसी को अपना गढ़ बनाया हुआ था। उन्होंने झांसी पर अपने सारा काम हनुमान टेम्पल के पास, सतारा रिवर के पास उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ था। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी जो थे, उनके साथ काफी लंबे पीरियड तक बने रहे। उन्हीं के सहायता से गांव के बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देते थे, किस तरह से वो इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचा सके। इस बात को लेकर गांव के धीमापुर गांव के बच्चों को वो अच्छे से ट्रेनिंग देकर अपना काम करवा लेते थे। इसी के साथ आजाद मिलते हैं भगत सिंह से। भगत सिंह के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ बोलने की जरूरत है, भारत में हर बच्चे को पता है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह और आजाद दोनों ही जोशीले थे, दोनों ही गर्म खून के काम से काम लेते थे, और दोनों ही एक जैसे मिजाज के होने के कारण उन्होंने बिस्मिल के डेथ के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया 19 सितंबर 1928 में। इसके बाद उनका काम रुका नहीं, धीरे धीरे काम बढ़ता रहा और ये अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला सिचुएशन पैदा कर दिया। अब अंग्रेजों को इनकी सारे हरकत रोड़े आने लगी, इनको खटकने लगा। इसी तरह से जब एक बार आजाद अपने साथी सुखदेव राज के पास बात कर रहे थे एक पार्क में बैठकर, उसी समय किसी ने ये खबर पहुंचा दी इलाहाबाद पुलिस सर JRH नॉटबॉर के पास, जिनको खबर मिल गई आजाद एक पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। वो दिन था 27 फरवरी 1931। पुलिस आ गई पार्क पे, चारों ओर से घेर ली और कुछ कांस्टेबल DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह के साथ पार्क में घुस गई, राइफल के साथ, हर हथियार के साथ सजे हुए। उसी समय ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। किसी तरह सुखदेव राज वहां से बच के निकल गए, आजाद वहां से नहीं निकल पाए, एक पेड़ के पीछे वो छिप गए बचने के लिए उस ताबड़तोड़ गोली के बौछार से। जैसे कि आजाद अपने पास एक छोटा सा हथियार रखते हैं, उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने भी उस समय आए हुए ऑफिसर्स को काफी इंजरी पहुंचा दी। एक इंसान इतने ताकत से, इतने
जोश से, इतने निडरता से लड़ते हुए देखते हुए उस समय आए हुए लोगों को भी हैरानी हो गई कि किस तरह से ये लड़ रहे हैं। उसी पेड़ के पीछे खड़े होते हुए आजाद ने अपनी पूरी लाइफ, जैसे कि उन्होंने कहा था, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, मुझे जीते जी कोई पकड़ नहीं सकता, इसी बात पे कायम होते हुए उन्होंने अपनी ही बंदूक की आखिरी गोली अपने आप को मार ली और उनकी डेथ हो गई। ये दिन था 27 फरवरी 1931, जिस दिन भारत माँ ने अपने एक सपूत को खोया, जिस दिन भारत माँ ने अपने के वीर संतान को खोया, जिनको आज हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हर एक भारतीय इनके काम के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, इनके हिम्मत की हम लोग ऋणी हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि सैल्यूट टू आज़ाद। हम आज आज़ाद हैं आपके लिए और हम हमेशा आपके पास ऋणी रहेंगे। जैसे कि आप कहते थे, आज़ाद हूँ और आज़ाद मरूंगा, इसी चीज़ को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। हर भारतीय आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। एक भारतीय होने के नाते आपको भी गर्व होगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से। जय हिंद, जय भारत।